हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परियों की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी सबसे अलग और मज़ेदार है। इस कहानी को पढ़ते समय आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी बहुत पहले की बात है। प्यारीपुर नाम की एक परियों की दुनिया थी। इस दुनिया में सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे और अक्सर वहाँ की परियां धरती लोक के जंगल में घूमने के लिए आया करती थी। प्यारीपुर में सोनी और नीलिमा नाम की दो परी रहती थी। दोनों एक दूसरे की पक्की सहेली थी। नीलिमा की शादी हो चुकी थी, जबकि सोनी की शादी अभी नहीं हुई थी। शादी के कई साल बाद नीलिमा सोनी से मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी सोनी परी नीलिमा से कहती है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। नीलिमा परी बोलती है, बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। मेरे पति हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते। लड़के तो शादी के बाद बहुत बदल जाते हैं। शादी से पहले कहते कुछ और हैं, फिर शादी के बाद करते कुछ और हैं। मेरी दो बच्ची हैं, बस बच्चों के सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। अच्छा, अब तुम बताओ, अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की। सोनी बोलती है, मेरी पसंद का लड़का अभी तक कोई मिला ही नहीं है। जब मिल जाएगा तो मैं कर लूँगी। वैसे मैं अभी बिना शादी के भी बहुत खुश हूँ। नीलिमा बोलती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह समझदार होती तो सोच समझ कर ही शादी करती। चलो जाने दो इन बातों को, जो हो गया सो हो गया। वैसे मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया से एक 202 नाम की जादुई छड़ी लाई हूँ। सोनी परी कहती है, अरे यह छड़ी तो बहुत ही प्यारी है। वैसे यह छड़ी क्या काम करती है। नीलिमा परी कहती है, तुम तो जानती हो जंगल में जानवर कितने बढ़ चुके हैं। सोनी कहती है, हाँ नीलिमा, अब तो जंगल घूमने में जाने में भी डर लगता है। इस 202 जादुई छड़ी से जानवरों को एक ही बार में अपने से अलग कर सकते हैं। तो चलो सोनी, अब जंगल घूमने चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा कहकर दोनों घूमने चली जाती है। सोनी एक भेड़िए को देखती है और डर जाती है। तभी नीलिमा एक मंत्र पढ़ती है और 202 जादुई छड़ी से उस भेड़िए को एक ही बार में अपने से दूर कर देती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है, इस छड़ी को अब तुम रख लो। सोनी को कुछ समय बाद झाड़ियों में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी सोनी देखे बिना ही कहती है, झाड़ियों में कौन है। वो तुरंत मंत्र पढ़ देती है और 202 जादुई छड़ी से वार कर देती है। जब वह उन झाड़ियों के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक इच्छाधारी नागिन रहती है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है। तभी सोनी रोते हुए कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने एक इच्छाधारी नागिन को मार दिया। मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर इच्छाधारी नागिन तड़पती हुई बोलती है, मुझे मार दिया कोई बात नहीं, मेरे दो बच्चे हैं, उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें उन दोनों को पालना होगा।
मेरे बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक घर में मिलेंगे। इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन मर जाती है। नीलिमा और सोनी जब नागिन के घर पहुँचती है तो देखती है वहाँ 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। सोनी उन दोनों बच्चों को गले से लगाती है और अपने साथ ले जाती है। सोनी उन दोनों बच्चों को बड़े ही प्यार से पालती है, उन्हें जादुई सिखाती है और दुनिया के तौर तरीके सिखाती है। दोनों बच्चे भी सोनी के साथ बहुत खुश रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। सोनी ने जिस नागिन को मारी थी उसकी एक बहन भी होती है और वह सोचती है कि सोनी परी ने मेरी बहन को मारकर उसके बच्चे चुरा लिए हैं। और फिर एक दिन इच्छाधारी नागिन सोनी परी को मारने चली जाती है। जब वह सोनी परी को मार रही होती है तभी सोनी परी बोलती है, मैंने तुम्हारी बहन को जानबूझकर नहीं मारा था, वो तो गलती से मेरी वजह से उसकी मौत हो गई। तभी इच्छाधारी नागिन की बहन बोलती है, नहीं, तुमने जानबूझकर मेरी बहन को मारा है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। इच्छाधारी नागिन की बहन जब सोनी परी के ऊपर वार करने जा रही होती है तभी दोनों बच्चे बीच में आ जाते हैं और उन्हें रोक लेती हैं। और बच्चे कहते हैं, मौसी आप यहाँ से चले जाइए, हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं। हमें परी माँ बहुत अच्छी लगती है, हमें कभी भी माँ की महसूस नहीं होने देती है। बच्चों के ऐसा कहते ही इच्छाधारी नागिन की बहन सोनी परी को छोड़ देती है और कहती है कि दोनों बच्चों को हमें दे दो। लेकिन बच्चे उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं तो वह अकेले ही वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच